हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए शहनाज की एक क्लिप। देखिए, सब शहनाज को फ्लिपर बोलते थे कि बहुत जल्दी फ्लिप मारती है, लेकिन हमारे शुक्ला जी भी कम नहीं थे। सिद्धार्थ इतनी जल्दी फ्लिप मारता था ना, जब बात शहनाज की होती थी। जी हाँ, शहनाज की बात आते ही सिद्धार्थ के लॉजिक्स ख़त्म हो जाते थे। सिद्धार्थ जो कहता था उसका उल्टा करता था। बहुत बार हुआ है, एक ही बात को कई कई बार रिपीट करता था। हमने सब देखा है और ये मोमेंट भी बहुत ही लाजवाब है। देखिए, शहनाज जो हैं अंदर रो रही होती हैं क्योंकि उन्हें बुरा लगता है कि जो उन्हें जेलिस का टैग दिया जा रहा था वो जानबूझकर दिया जा रहा था। वो जो पारस और मायरा कर रहे थे, एक्चुअली पारस आगे आ आके कर रहा था उस चीज़ को। बार बार वो शुरू से उस चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जलती है जलती है, जब उससे कुछ नहीं होता था। उसका गेम ही ये था कि दो लोगों के ऊपर खेल रहा था वो। शहनाज उसके गेम को बहुत पहले पकड़ चुकी थी, इसलिए जब उसका बस नहीं चला फिर वो अच्छा बन के टारगेट कर रहा था कि मतलब वैसे तो अच्छा है कि हाँ, हम तो चाहते हैं तेरी और सिद्धार्थ की बात हो, ये वो, लेकिन पीछे से जो उसका मकसद था वो शहनाज को नीचा दिखाना ही था। और पारस और मायरा ये तो कभी चाहते ही नहीं थे कि सिद्धार्थ और शहनाज की बात हो या इनका पैचअप हो। अब देखिए, यहाँ पे शहनाज रो रही होती हैं, ठीक है, अंदर। अब आरती मैम का क्या काम था, उन्हें यहाँ भी देखना है, उन्हें वहाँ भी देखना है। उनकी जो आँख है वो पूरे घर पर रहती थी, खासकर सिद्धार्थ और शहनाज पर। तो वो अंदर जाती हैं, शहनाज को देखती हैं, कहती हैं तू तो खुद कहती है जेलस है जेलस है, तुझे क्यों इन बातों से फ़र्क पड़ रहा है, तू मत रो, ये वो मतलब स्ट्रोंग रहे। मतलब उसकी भी बढ़िया बन गई कि हाँ, मैं तो कह आई वहाँ कि भाई तू क्यों परेशान हो रही है, किसी के कहने का क्यों बुरा मान रही है, उन्हें कहने दो जो कह रहे हैं। बाहर आती हैं। अब वो सिद्धार्थ का रिएक्शन देखना चाहती थी कि मतलब उनके मन की बात लेना चाहती थी, क्योंकि सिद्धार्थ और शहनाज की लड़ाई चल रही थी, इनको अच्छा बनना था, बनी हुई थी, गुड बुक्स में थी। तो ये आगे का प्लान कर रही थी, ये ऐसे ही करती थी हमेशा। तो इन्होंने आके सिद्धार्थ से कहा शहनाज रो रही है, उसको बुरा लग रहा है, उसको ऐसे बोलते हैं। तो सिद्धार्थ को मतलब ये था, पहले भी हमने देखा है वो आरती के सामने कुछ डिस्कस नहीं करता था शहनाज के लिए, यानी अपने और शहनाज के बीच में जो रहता था, इनफैक्ट किसी के सामने नहीं। तो वो वहाँ वही बोलता है कि भाई वो जो करती है खुद करती है, उसने खुद से किया है जो है। फिर आरती कहती है नहीं नहीं, शी लव्स यू, वो कह रही थी तुझे तो बहुत प्यार करती है, वो हर्ट है, ये वो। तो यहाँ सिद्धार्थ कहते हैं नहीं नहीं, उसने काफ़ी चीज़ें ऐसी की हैं, बार बार रिपीट करती है उन्हीं चीज़ों को, और उसे ज़्यादा टेंशन दे दो तो फिर उसका ओवर हो जाता है, वो ये कह रहा था, ठीक है। तो यहीं पे कहती है हाँ हाँ, फिर ड्रामा करना शुरू कर देती है। कितनी जल्दी बात पलटती है ये इंसान। चलिए, उन दोनों का तो झगड़ा चल रहा है, वो जो कह रहा है वो जो कह रही है, आपको बीच में घुस के बढ़िया बनना है। मैं बता रही हूँ ना, ये आगे की बात लेने की कोशिश करती थी कि आगे किस तरह से खेलना है। अगर सिद्धार्थ का मूड चेंज हो चुका है तो उन्हें अच्छा अच्छा ही बोलना पड़ेगा उनके आगे शहनाज के लिए। अगर नहीं है तो क्लेवरली, बहुत क्लेवरली कुछ पॉइंट्स लेके आएगी, ताकि दिखाए तो ये कि हाँ, मैं तो अच्छा बोल रही हूँ, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका इंटेंशन यही रहता है कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ भी वो यही करने की कोशिश करती है। यहाँ तो सिद्धार्थ बोल देते हैं नहीं नहीं, अब कई चीज़ें बहुत बार हो चुकी हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं, एपिसोड के बीच में ही तो ये होने लगता है कि भाई जब शहनाज उनको हक करती हैं, उन्हें शांत रहने को बोलती हैं, आधा तो गुस्सा मतलब मोस्टली उनका वहीं शांत हो जाता है जब वो कहते हैं तुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरे को छोड़ दे, ऐसे ही छोड़ दे। और जैसे ही एपिसोड ख़त्म होता है, सिद्धार्थ शहनाज को हक करते हैं, स्माइल आती है, सुकून आता है उनके चेहरे पर। तो इनसे बड़ा फ्लीपर कौन है, इनको 1 घंटा भी नहीं लगा पलटने में। और आरती मैम का चेहरा देखने लायक था, चेहरे पर तो स्माइल थी वहाँ, लेकिन दिल पे क्या बीत रही होगी ना, आप लोग समझ ही सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू गाइस।